जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन वर्ड निकला है रिकंसाइल से। किसी चीज को क्या करना, रिकंसाइल करना, यानी कि आप दोहराना, दोबारा से चेक करना। आप सब किसी चीज को हम दोबारा से रीचेक कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं किसी एक चीज। भाई एक चीज देख ले, अच्छा इसने, अब वो मिस्टेक्स इंप्रूव करने के लिए किसी चीज को दोहरा रहे हैं। जैसे कि हम उसके अंदर कर रहे होते थे, वर्ड के अंदर एक टेम्पलेट को हम क्या कर रहे होते थे, चेक करने के लिए बिल्कुल फाइनल हमारे पास एक ऑप्शन होता था। हम चेक करते थे भाई हमारा जो टेम्पलेट है, जो भी हमने लिखा है उसके अंदर कोई मिस्टेक्स है क्या है, वो सारी चीजें वो देख पाते। अब बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक कैसे रिकंसिलिएशन होगी, पहले तो हम इसका एक टॉपिक देख लेते हैं, मेथड देख लेते हैं कैसे है। एक तरफ हमारे पास होता है बैंक बुक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ले लो या बैंक बुक ले लो, बैंक स्टेटमेंट। इसको आप यहां लिखकर दूसरा कैश बुक स्टेटमेंट नीचे भी दे सकते हो, यहाँ पर यहां भी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि यहां पर कैश बुक स्टेटमेंट ले लो या कंपनी कैश बुक, कैश बुक स्टेटमेंट। ऐसे देखो, इसको समझोगे बहुत आपको मुश्किल लगेगा यार, क्या चीज कैश बुक में आएगी, क्या चीज ये। आसान सी जबान में बोलता हूं, मैंने किसी एक बंदे को बिलफर्ज मैंने जैद को 1 लाख रुपए दिए, मैं अपने पास क्या लिखूंगा, 1 लाख रुपए जैद को दिए। जैद भी अपने पास लिखेगा बिलाल भाई के पास, बिलाल भाई ने मुझे 1 लाख रुपए। अब उसमें से मैंने जैद को कहा कि 20,000 रुपए किसी को दे दो, जैद ने 20,000 रुपए दे दिए। अब कुछ टाइम बाद मैंने दोबारा चेक किया, मैंने कहा जैद वो मेरे 1 लाख थे। जैद बोलेगा नहीं 80,000 रुपए थे। मैंने कहा 1 लाख है मेरे पास रिकॉर्ड में 1 लाख, इसका मतलब मैंने वो 20,000 उस वक्त नहीं कट किए वहां से। लाख में से 20,000 है, ये बोल रहे 80,000 है। मैं पूछना कैसे, बोलेगा भाई आपने ये अमाउंट रिमूव करवाई थी ना मुझसे, ऐसा ही है, आपने क्या किया था, ये अमाउंट मुझसे रिमूव कराई थी, यानी कि किसी को दिलवाई थी। अब मुझे वो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस अपने पास। सेम काम बैंक और कैश बुक के साथ है। कैश वाला कंपनी अपना बैंक बैलेंस यहाँ बैंक में अपने पैसे रखवाती है, और रखवाने में कोई चीज हिसाब किताब आगे पीछे हो सकता है, तो जो मिस्टेक्स हैं उनको चेक करने के लिए बैलेंस बैंक का और कंपनी का फाइनल बैलेंस बराबर, और बराबर करने के लिए हो सकता है बैंक में कोई चीज हमें ऐड करनी पड़े, हो सकता है कोई चीज हमें बैंक से लेस करनी पड़े, माइनस करनी पड़े। सेम काम हो सकता है कोई चीज हमें कैश बुक में ऐड करनी पड़े, कोई चीज यहाँ पर हमें लेस करनी। ऐड क्या क्या करना है ना, फिर आता है नीचे ऐड का कॉलम, ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। बैंक ने एक एग्जांपल देखनी है ना हमने, बैंक ने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए बैंक चार्जेस और टैक्स वैक्स काट लिए। अब बैंक ने डायरेक्ट काट लिया, क्या मैं अपने पास से माइनस कर किए होंगे, मैंने मुझे पता ही नहीं चला, बैंक ने माइनस कर लिए, बैंक ने काट लिए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे जब पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास से क्या करूंगा, वो लेस करूंगा। तो 5,000 रुपए मुझे पता चला, बैंक का टैक्स और चार्जेस, टैक्स चार्जेस एक्सेट्रा 5,000 रुपए लेस कर। ठीक है भाई, मुझे ये बात पता चल गई। अच्छा, अब एक बंदा है और उसने मुझे चेक दिया लाके, अकाउंट रिसीवेबल है मेरा, यानी कि उसने मुझे चेक देना था, उसने लाके मुझे चेक दिया। क्या दिया, चेक दिया। उसने कहा भाई ये लो चेक, मैंने कहा ठीक है। उसने बोला भाई 5,000 का बिल पर चेक दे दिया, उसने मुझे 5,000 का चेक मिल गया। अब मैंने जैसे ही 5,000 का चेक मिला, ये बैंक में जमा कराने के लिए इसको दे दिया, समीउल्लाह को, ये इसको दे दिया कि भाई ये ले जाओ 5,000, ये ले गया बैंक में जमा करा। ठीक है, इसने जाके बैंक में वो दिया, बैंक वाले उस टाइम काम में बिजी थे, उन्होंने चेक उठाया, बोला अच्छा ठीक है हम डिपॉजिट कर देंगे फिलानी कंपनी। बैंक ने वो चेक रख दिया नीचे, ठीक है, आपको स्लिप बना के दे दी कि भाई डिपॉजिट हो गया। मैंने क्या करूंगा, मैंने अपने पास वो चीज ऐड कर ली होगी, मेरे बैलेंस में मैंने डाल के रखा होगा 5,000 रुपए दिए, लेकिन बैंक ने क्या किया होगा,
बैंक ने जब वो चेक डिपॉजिट अब तक किया ही नहीं है या लेट डिपॉजिट है जो उस वक्त शो नहीं हुआ मेरी स्टेटमेंट, बैंक ने वो डिपॉजिट 2-3 दिन बाद कर दिया या 10 दिन बाद कर दिया, 10 दिन बाद मंथ ही चेंज हो गया, मेरे पास इशू आ गया। क्योंकि मेरी स्टेटमेंट के मुताबिक मेरे बैंक में 5,000 रुपए ऐड हो चुके हैं, मैंने कर लिए उस अमाउंट के, बैंक ने नहीं किए। तो अब बैंक क्या करेगा 5,000 रुपए? बैंक क्या करेगा 5,000 रुपए? बैंक ऐड करेगा कि भाई इसके अकाउंट में 5,000 रुपए डालो भाई। तो यहां पर आता है, मैं बोल देता हूं लेट डिपॉजिट, नाम दे देता हूं लेट, और 5,000 रुपए से बैंक ने 5,000 रुपए से जमा करा दिया। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास। और अगर और ट्रांजैक्शन और एरर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, और एरर भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ये 2 एरर है। अब ये प्लस करना है, 35 में 5 प्लस किया, इसमें लेस की कोई गलती नहीं हुई, 40,000 रुपए हो गए। इसमें क्या हुआ, 45 से 5,000 माइनस किया, कितना हो गया? अब इन दोनों का बैलेंस बराबर। अच्छा, मेरी ये गलती थी कि मैंने टैक्स नहीं माइनस किया था, बैंक की ये गलती थी कि जो 5,000 का चेक था वो उसने रख दिया था, डिपॉजिट करना भूल गया, उन्होंने देर से लेट डिपॉजिट किया, तो बाद में इम्प्रूव कर दिया हमने, वो यहाँ समझे बात। अब ये गलती जरूरी नहीं है सर और ऐड का या लेस का, सर कोई कॉलम खाली भी रह सकता है, हो सकता है ये गलती है ना, हो सकता है इन्होंने ये गलती ना की हो, इसने ये गलती ना की हो, इसने ये गलती ना की हो, इसने कोई ये गलती ना की। कोई भी एट अ टाइम 1 मिस्टेक हो सकती है, 10 मिस्टेक हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो बैंक में जो मिस्टेक आ रही होगी हमने उसको नोट करना है। इसलिए पैटर्न समझ आ गया आपको, बात क्लियर हो गई। अब इसको कल हम लाइव एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, तो फिर आपको ज्यादा समझ। अब आपने करना क्या है, बैंक रिकंसिलेशन, आपके पास हेडिंग होगी, वहां पूरा लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट ABC कंपनी के नाम से जो भी है, फिर बैंक स्टेटमेंट दिया होगा, बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इसके नीचे भी लिख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, यहाँ तक खत्म, उसके नीचे फिर बनाते हैं कैश। तो एक कॉपी में ऊपर नीचे बना सकते हैं आप लोग। एक्सेल में बनाना है आपने, आमने सामने बनाओ या ऊपर नीचे बनाओ, आप जैसे आपको समझ आए वैसे। अब मैं आता हूं यहाँ पर, और आपके पास एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया, एक टेम्पलेट अपलोड कर दिया मैंने। तो आपने क्या करना है, वो टेम्पलेट बनाना है। नहीं बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग अपने पास वो टेम्पलेट वैसे ही देख लेंगे। क्या नहीं बेटा, सेल आउट हो चुका है, वो एक ही तो बच्चे को बेचा है। ये रहा, ये रही बेटा बैंक, ये आपने बनाना है। देखो पहला स्टार्ट जहां से हो रहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आया, ये आपको मिल जाएगी, आपके पास क्लासरूम में है। पहला है इसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में ऐड है, लेस है, ये इसने ऐड और लेस की अमाउंट दिया। अच्छा, ये एक एरर है इसके अंदर, यहाँ इसने 3,20,000 और नीचे दिया 20,000, ये 3,20,000 है। ठीक है, इसमें एरर है। तो आप यहाँ ऊपर इन दोनों को ऐड करोगे, 3 लाख में 20,000 ऐड किया तो क्या बनेगा 3 लाख। तो यहाँ पर इसके साथ एरर है 3,20,000। फिर 3,20,000 से 50,000 माइनस किया तो क्या बचा 2,70,000, तो 2,70,000। फिर सेम काम इसके पास हुआ है, ये चीज ऐड हुई, 2,70,000 ऐड हुआ, जो ऐड करना है, जो माइनस हुआ वो माइनस करना है, इसका भी बना 2,70,000। तो आपने ये टेम्पलेट एक्सेल में, ठीक है, ताकि आपको सेम एक्सेल में, ठीक है। फिर आपको टेम्पलेट आपका रेडी हो गया। फिर कल मैं लाइव क्वेश्चन दूंगा आपको, 2 क्वेश्चन तकरीबन हम कर लेंगे यहाँ पर बोर्ड पे, एक मैं करवाऊंगा, एक आपको दे दूंगा, आप